गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज तीसरा दिन है और मेरा कोई रूटीन नहीं है। मेरे ट्विंस बेबी हैं तो जिस तरह का जैसा मुझे टाइम स्लॉट मिलता है मैं कर लेती हूँ। और आज गुरुवार है तो मेरा फास्टिंग है, तो आज सुबह के स्लॉट में मैंने कुछ नहीं पढ़ा। बस सुबह मैंने निकाला था आधा घंटा 1 घंटा मुश्किल से मैंने रिवीजन किया। तो अभी को जो मेरा सब्जेक्ट चल रहा है, ये मेरा बेबी है जिसका नाम निर्वेद है, और ये मेरी आद्या है। वो मेरा हैप्पी बर्थडे मना रही है। हैप्पी बर्थडे करे नहीं मम्मा, मुझे हैप्पी बर्थडे खेलना है। ये लोग मेरे बच्चे के प्ले सब वो अरेंज खिलौने। और खाने के बाद जो है मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया, तो लगभग 3 बजे मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। फ्रेंड्स मेरा कोई अभी मैंने ज्योग्राफ़ी स्टार्ट किया हुआ है। बहुत मुश्किल से मैंने ज्योग्राफ़ी स्टार्ट किया है क्योंकि ज्योग्राफ़ी में मैपिंग भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। और सबसे बड़ी गलती मैंने ये की है कि मैंने अभी जो 2 दिन या 3 दिन का जो भी मैंने स्टडी किया है वो मैंने रिवीजन नहीं किया है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पता नहीं कि रिवीजन नहीं करना है, बट जो हाउस वाइफ है, जो मदर्स हैं, जिसके बच्चे छोटे हैं, उसके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसके पास अगर 2 ही घंटा टाइम है पढ़ने का, 3 ही घंटा टाइम है, तो एक कहीं ना कहीं आता है ह्यूमन नेचर है कि चलो 3 घंटा है, बच्चे भी सोए हैं, तो कुछ मतलब जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए बेस। तो रिवीजन उस चक्कर में होता नहीं है, माइंड में रहता है कि रिवीजन करना है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। और इस बार मैं सोचूंगी जो मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया है तो इसमें मुझे रिवीजन करना है, क्योंकि बाद में दिक्कत तो होती है, बहुत दिक्कत होती है, फिर से मतलब देखना पड़ता है। लेकिन इस बार जो है ये मिस्टेक मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ कि रिवीजन करना है। तो वही मैं रिवीजन करने बैठी थी, तो देख रही थी कुछ कुछ मुझे याद था, कुछ कुछ मुझे याद नहीं था। फिर भी सब फ्रेंड्स बोलते हैं कि हाँ पूर्वालोकन का MCQ लगा लो, सिर्फ NCERT पढ़ लो, बट ऐसा होता नहीं है कुछ भी, क्योंकि जब तक आप बेस आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा ना तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अभी जब मैं ज्योग्राफी स्टार्ट की हूँ और पूर्वालोकन जो मैंने पढ़ा 1-2, उसमें मुझे लग गया कि जब तक बेस नहीं क्लियर होगा तो पूर्वालोकन भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। MCQ हिस्ट्री है तो चल जाएगा, ओके, लेकिन ज्योग्राफी नहीं चलने वाला है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे बहुत बेस से समझना पड़ेगा, प्लस मैपिंग से समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग मदर्स हैं, हाउस वाइफ हैं, तो हम लोग का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? स्ट्रेस। स्ट्रेस हम लोग का सबसे बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अब उसमें मोटिवेट होना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम तो मोबाइल में नहीं दे सकते, लेकिन मैं एक चीज़ करती हूँ, तो जब भी आपको लगे कि एनर्जी डाउन हो गया या फिर कुछ भी एकदम नेगेटिव सोच रहे हो तो तुरंत डायरी पेन लेके बैठ जाओ, खुद को मोटिवेट करो, ठीक है। क्योंकि ये मैं खुद भी करती हूँ, खुद को मैं मोटिवेट करती हूँ, खुद को मोटिवेशन लिखती हूँ कि नहीं तुम्हें ये चीज़ करना है। अपने आप को मैं छोटा छोटा स्मॉल टास्क देती हूँ, जैसे मैंने आज टास्क दी मुझे रिवीजन ही करना है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा टास्क देने से क्या होता है ना, स्ट्रेस बहुत आने लगता है। अब वो चीज़ जब पूरा नहीं होगा तो फिर वो पास्ट में चले जाते हैं कि जब हम स्टूडेंट थे तो ऐसा करते थे, क्या ज़िंदगी हो गया। तो ऐसा मैं सोचने का मौका ही नहीं देती हूँ, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट का टाइम है उसको भी जीना है। जो बच्चे हैं, छोटे हैं, ये समय वापस नहीं आएगा घूम के, और खुद के लिए भी काम करना है। तो इसीलिए खुद को मोटिवेट कीजिए, छोटा छोटा टास्क दीजिए, तो इससे क्या होगा ना, माइंड एक्टिव होगा। क्योंकि आप जैसा माइंड को जैसे डायरेक्शन में बोलेंगे वो थोड़ा देर के लिए आपको अपोज करेगा, लेकिन फिर वो चलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आपका ऑर्डर वो फॉलो करेगा। तो माइंड सेट को जैसा आप बदलेंगे वैसा ही होगा। बस करने की इच्छा, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर आप हर वो चीज़ करेंगे जो आपको स्ट्रांग बनाती है, मोटिवेट करती है। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इतनी कम तैयारी में और अभी तक तो 50%, क्या 10%, 20% भी नहीं पहुँचे हैं, तो क्या मेरा होगा? फ्रेंड्स उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है, होप। फ्रेंड्स मैं यही बोलूँगी कि रिवीजन करते रहिए, उम्मीद रखिए। और फिर ये स्लॉट खत्म होगा, फिर घर का सब काम करके फिर मैं रात में अगर 1-2 घंटा पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट डे में। बाय।